सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। वेद कहता है कि सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, और जुआ कहता है कि केवल मैं प्रसन्न रहूं। यदि आप किसी को नीचे गिराकर ऊंचाई पाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से जुआरी हैं। यदि आपने किसी की धन संपत्ति हड़पकर ऊंचाई प्राप्त की है तो आप निश्चित रूप से जुआरी हैं। यदि आपने अत्याचार के बल पर कोई ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया, हो सकता है इस युग में जो आपके करीब लोग हैं ना, करीबी, वो भले ही आपके मुंह पर आपके नाम का जय जयकार लगाते रहें, लेकिन आपकी अंतरात्मा हमेशा यही कहती रहेगी कि जिन सीढ़ियों पर आप चढ़ रहे हैं ना, वो गंदी हैं, एक दिन आप यहां से फिसल कर नीचे आओगे। तो बस छल कपट वो जुआ, और जुआ में कलयुग का वास। दूसरा मदिरा पान। आपने देखा होगा कि मदिरा पान की लत जिनको लग जाती है तो बड़े बड़े ऊंचे खानदान के बच्चे भी गंदी नालियों में पड़े रहते हैं। ना तो उन्हें ये ध्यान कि हमारे पुरखों की इज्जत कितनी है, हमारे परिवार का कैसा मान सम्मान था, हम उसको क्यों डुबाएं। और कुछ लोग तो ऐसी लत उनको पड़ जाती है कि नए नए बहाने ढूंढ लेते हैं। एक बार मेरा जी, एक बार एक अच्छे खानदान का बच्चा शराबियों की लाइन में खड़ा था। शराबियों की लाइन में अच्छे खानदान का बच्चा खड़ा था तो किसी महापुरुष ने उससे पूछ लिया, जय हो, किसी महापुरुष ने उससे पूछा कि भैया तेरा परिवार तो ऐसा है, इसमें कोई भी गलत कार्य नहीं करता, कोई मदिरा पान नहीं करता, तू क्यों शराबियों की लाइन में खड़ा है। तो वो दूर से ही बोला, अरे चाचा जी, मैंने ये सुना है कि इससे जुखाम चला जाता है, मुझे थोड़ा जुखाम हो गया इसलिए ले रहा हूँ। तो उसी लाइन में ज्यादा पीने वाला खड़ा था, वो झूमते हुए दूर से ही बोला, पीले पीले, ये जुखाम तो छोटी मोटी चीज है, मेरी तो जमीन जायदाद तक चली गई। तो जो ज्यादा पीने वाले हैं उन्हें पता होगा कि ये जमीन जायदाद भी लेकर जाती है। तो जहां पर मदिरा पान वहां कलयुग। विचार शून्य हो जाता है व्यक्ति नशे में। अच्छा, नशा कई प्रकार का होता है, मदिरा का तो होता ही है। कुछ लोगों को धन का नशा हो जाता है, कुछ लोगों को विद्या का नशा हो जाता है, कुछ लोगों को बल का नशा हो जाता है, कुछ लोगों को रूप का नशा हो जाता है। तो बस समझ लीजिए कि जहां नशा वहां पतन शुरू। तो वहां कलयुग का वास। वैश्यावृत्ति में भी कलयुग का वास, हिंसा में भी कलयुग का वास। कलयुग ने कहा कि महाराज एक स्थान और दीजिए, तो परीक्षित जी ने कह दिया कि स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। जो सोने का मुकुट परीक्षित जी के सिर पर था ना, कलयुग उस मुकुट में प्रवेश कर गया। यहाँ पर एक संदेह है कि गीता जी में तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि सोने में मैं निवास करता हूँ, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मेरा ही रूप है, भगवान की घोषणा है। और यहाँ कहा गया है कि सोने में कलयुग रहता है, तो कौन सी बात सही है? दोनों ही बातें सही हैं। जो हमारा ईमानदारी का कमाया हुआ धन या स्वर्ण है, उसमें बिहारी जी का निवास है, और जो बेईमानी का कमाया हुआ छीना हुआ है ना, उसमें कलयुग रहता है। तो वो मुकुट छीना हुआ था, जरासंध का मुकुट था, पांडव उसको छीन कर लाए थे, इसलिए कली का उसमें प्रवेश हुआ। और कली का जब प्रवेश हुआ तो राजा परीक्षित की बुद्धि को बिगाड़ दिया। परीक्षित जी दूर निकले, उन्हें प्यास लगी। एक मुनि समाधिस्थ थे, समीक मुनि। परीक्षित जी ने कहा कि महात्मा हमें जल पिलाइए। वो तो भगवान के ध्यान में निमग्न थे, कुछ भी नहीं बोले। अब परीक्षित को लगा कि ये महात्मा ढोंगी है। पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। परीक्षित ने वो सर्प उठाया और समीक मुनि के गले में डाला और निकल गए। उनके पुत्र श्रृंगी ने
जब देखा कि मेरे पिता के गले में परीक्षित ने सर्प डाला है, तो वो क्रोध में आग बबूला हो गए और कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया। इत लंघित मर्यादम तक्षकम सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगरम चोदितो में ततद्रोहम। जिस कुलांगर राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसको तक्षक डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। बस श्राप दे दिया संगी ऋषि ने। लेकिन जैसे ही समीक मुनि की समाधि खुली, जय हो, समीक मुनि की समाधि खुली तो समीक मुनि को ये मालूम चला कि मेरे पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया है। तो 3 बजे विराज तो एक शिष्य को भेजा और शिष्य से कहा कि मेरे पुत्र ने नादानी में श्राप दिया है परीक्षित को। परीक्षित धर्मात्मा है, भूल बस उनसे ही अपराध हो गया। जाओ जाकर परीक्षित को बताओ कि तुम्हें 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला है, 7 दिन के भीतर ही अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लें। उस शिष्य ने राजा परीक्षित को जाकर ये सुनाया। तो देखो, परीक्षित ने ये सुना कि मैं 7 दिन में समाप्त हो जाऊंगा, देह त्याग दूंगा, तो गदगद हो गए परीक्षित, प्रसन्नता हो गई। क्यों प्रसन्नता हो गई? एक कारण तो ये है कि परीक्षित ने ये सोचा कि मैंने अपराध किया है, संत अपराध किया है और मैं सजा का हकदार हूं, मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए। दूसरी प्रसन्नता ये हुई कि परीक्षित ने ये सुना था कि जहां जहां संतों ने किसी को भी श्राप दिया है ना, उन्हें अवश्य परमात्मा की प्राप्ति हुई है। संतों का श्राप भी वरदान की तरह होता है। तो प्रसन्न हो गए कि अब तो मुझे प्रभु प्राप्ति हो जाएगी। देखिए, यह है दृष्टिकोण, नजरिया सोचने का। यदि परीक्षित जी की जगह हमें कोई श्राप दे दे कि तू 7 दिन में मर जाएगा, तो हम तो 3.5 दिन में ही समाप्त हो जाएंगे, घबरा कर। लेकिन परीक्षित जी प्रसन्न हो गए और उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और गंगा किनारे पहुंचे। सभी संतों को ये पता चला तो सभी संत पधारे। उन संतों में नारद जी भी आए और नारद जी कहां पहुंचे? जहां पर सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ थे। नारद जी ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि महाराज, परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है, आप चलकर उनकी मुक्ति का उपाय कीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि उन्होंने संत अपराध किया है, उन्हें सजा मिलना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि महाराज, वो तो ठीक है, आपका कथन की सजा मिलना चाहिए, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सुखदेव जी बोले, पूछिए। नारद जी ने कहा कि महाराज, एक गहरा कुआं है, उस कुएं के तरफ एक अंधा व्यक्ति चला आ रहा है और उस कुएं के पास में एक आंखों वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। आप केवल इतना बताइए कि उस आंखों वाले व्यक्ति का दायित्व क्या है? उस अंधे को बचाना या कुएं में गिरने देना? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि उसका दायित्व है अंधे को बचाना। तो नारद जी ने कहा कि बस महाराज, वो अंधा दूसरा कोई नहीं, वो है परीक्षित। उनसे भूल बस अपराध हो गया, वो भवकूप में गिरने जा रहे हैं। और आंखों वाला व्यक्ति दूसरा कोई नहीं, वो है आप चलकर उन्हें बचाइए। देखो, संत का अर्थ क्या है, इसका विच्छेद किया जाए तो सा धन अंत। सा का अर्थ संकट, सा का अर्थ समस्या। यदि दूसरे के जीवन में समस्या देखकर आप द्रवित हो गए, आपको कष्ट होने लगा, तो भले ही आपका जन्म निम्न कुल में हुआ है या उच्च कुल में, आप पैंट शर्ट पहनते हैं या धोती कुर्ता, माता हैं या पुरुष, यदि दूसरे के कष्ट को देखकर आपको कष्ट हो गया, तो आप निश्चित रूप से संत हैं। दूसरे की समस्या को देखकर जिसको दुख होता है ना, वही संत है। और रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने संतों के बड़े बड़े लक्षण बताए हैं।
निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि, 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 पर गुण सुनत अधिक हरसाई, पर गुण सुनत अधिक अखबाई, पर गुण सुनत अधिक हरसाई, पर गुण सुनत अधिक अखबाई। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। यदि हम किसी की प्रशंसा करते हैं और वो प्रशंसा को सुनकर उसको प्रसन्नता नहीं होती तो वो बहुत बड़ा संत है। और दूसरे की प्रशंसा हम किसी से करते हैं और दूसरे के उन्नति देखकर उसकी प्रशंसा सुनकर यदि वो प्रसन्न होता है तो उससे बड़ा कोई संत नहीं। ये बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े लंबी उम्र तक इस साधना को करते हैं तब ये मंजिल मिल पाती है। यदि कोई हमारी प्रशंसा करता है तो प्रशंसा सुनकर हम इतने फूल जाते हैं। आप प्रैक्टिकल कर लेना। यदि आप किसी के पास गए, आप किसी से मिले और आपने उसकी प्रशंसा कर दी, अरे आप तो आप ही हैं, आपका परिवार, आपके पुरखा ऐसे थे, आप भी ऐसे हैं, तो भले ही चाय के लिए दूध की व्यवस्था ना हो, गांव में जाकर कहीं से लाएगा, लेकिन बिना चाय के नहीं आने देगा व्यक्ति। और आपने यदि उसकी कमियां बता दी, अरे भैया थोड़ा तुम में ये बुराई है, तो कितने ही खास हो, इतना क्रोध आने लगेगा, आग बबूला हो जाएगा कि हो सकता है 1-2 महीने तो आपसे बात भी ना कर। तो अपनी बुराई सुनना बड़ा मुश्किल है और प्रशंसा सुनकर व्यक्ति फूल जाता है। लेकिन संत वो है जो प्रशंसा सुनकर भी प्रसन्न ना हो। संत सागर की तरह है। समुद्र में कब उफान आता है? समुद्र का जल तब बढ़ता है तब चंद्रमा पूर्णिमा का खिलता है। पूर्णता चंद्रमा को मिलती है, लेकिन उस पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करके समुद्र प्रसन्न होकर उसका जल बढ़ने लगता है। ये संत का लक्षण है। तो आज नारद जी संत हैं। नारद जी ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि चलकर उनकी मुक्ति का उपाय कीजिए, और नारद जी की बात सुनकर चल पड़े सुखदेव जी महाराज। तत्र भवदु भगवान व्यास पुत्रो यत्र क्षयागामट्मामोनुपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभुतुष्टो वृद्धस्य बालैरबुधूतवेशः। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ परीक्षित जी की सभा में। जैसे ही महाराज का आगमन हुआ कि संतों ने परीक्षित जी से कहा कि ये अधिक समय तक कहीं ठहरते नहीं, आप इनका पूजन कीजिए और तुरंत प्रश्न कर दीजिए। राजा परीक्षित ने गुरुदेव का पूजन किया और तुरंत प्रश्न कर दिया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आप योगियों की योगी हैं, आप परम गुरु हैं,
मैं आपसे सिद्धि और साधन के संबंध में एक प्रश्न कर रहा हूं। जिसको 7 दिन में ही मर जाना है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? इस प्रश्न को सुना तो गदगद हो गए सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आपने ये प्रश्न किया है ना राजन, ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं किया, ये प्रश्न तो सारे संसार के कल्याण के लिए किया हुआ है। बरीयानेस्ते कृष्णः कृतो लोक हितम नृपः आत्मविद सम्मतम पुंसा श्रोतव्यादिशया परः। आपने सारे संसार के कल्याण के लिए ये प्रश्न किया है, क्योंकि राजन 7 ही दिन तो होते हैं, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। इन्हीं 7 दिनों में हम आए हैं और इन्हीं 7 दिनों में हमें जाना है। लेकिन आपके ऊपर तो भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि आपको ये पता चल गया कि आपका जीवन 7 दिन सुरक्षित है। नहीं तो संसार के किसी भी प्राणी को ये पता नहीं, किसी भी जीव को ये पता नहीं कि हमारा जीवन अभी 7 वर्ष का है या 7 महीने का या 7 दिन का या 7 घड़ी का या 7 पल का। जीवन में हर पल जियो और अंतिम पल ही मान, और अंतिम पल है कौन सा ये कोई सका नहीं जान। आज तक कोई जान नहीं पाया कि हमारा जीवन बचा कितना है। इसलिए आने वाले पल को हमें अपना अंतिम पल समझ लेना चाहिए। और जिसने आने वाले दिन को अपना अंतिम दिन मान लिया, आने वाले पल को अपना अंतिम पल मान लिया, वो जीवन में बुरे कार्य नहीं करेगा। अनुभव कीजिए, कोई दुराचारी हो, हिंसा करता हो, बुरे कर्म करता हो, यदि कोई ज्योतिषी उसको बता दे कि भैया तू कल मर जाएगा, तो फिर क्या वो चोरी करने जाएगा, हिंसा करने जाएगा? नहीं, किसी देव स्थान पर जाएगा या किसी संत के सानिध्य में जाएगा कि भैया मैं तो कल दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। इसलिए जाने से पहले अपना रास्ता प्रशस्त कर लूं ताकि मुझे नरक में न जाना पड़े। इसलिए आने वाले पल को अपना अंतिम पल मानिए। देखो, राजा खटवांग सूर्यवंश के बड़े प्रतापी राजा थे। देवता और असुरों में युद्ध हुआ तो देवता पराजित हो गए। देवता खटवांग की शरण में पहुंचे, खटवांग से कहा कि हमारी मदद कीजिए। तो राजा खटवांग ने देवताओं के पक्ष में युद्ध किया और असुरों को पराजित कर दिया। प्रसन्न होकर देवताओं ने कहा कि राजन कुछ वरदान मांगिए, आपने हमारी सहायता की। तो खटवांग ने कहा कि देवताओं से कि महाराज आपके पास तो दिव्य दृष्टि है, आप दिव्य दृष्टि में पहले देखकर मुझे बताइए कि मेरा जीवन कितना बचा है, तब मैं निर्णय करूंगा कि मुझे क्या मांगना है। जब देवताओं ने दिव्य दृष्टि से देखा तो ये पाया कि इनका जीवन तो केवल 2.5 घड़ी बचा है। कहा राजन आपका जीवन तो 2.5 घड़ी बचा है। तो खटवांग ने 2.5 घड़ी में ही प्रभु का ध्यान करके परमात्मा को पा लिया था। तो यदि हम हमारी आयु को कम मानकर चलेंगे ना कि हमारा जीवन तो छोटा है, तो बस हम परमात्मा की ओर चलते जाएंगे। कई लोग तो ये कहते हैं, ठेका ले लेते हैं, अरे भैया 80 साल की उम्र बताई है ज्योतिषी ने हमारी, अभी क्या करेंगे भजन करके, सारा जीवन पड़ा है। और ये कहते कहते सारा जीवन निकल जाता है, कुछ भी नहीं कर पाते। परीक्षित जी ने कहा कि राजन मन को प्रभु के चरणों में बांध लीजिए। गुरुदेव और सब कुछ बस में किया जा सकता है, परंतु मन को बस में करना बड़ा मुश्किल है। आपने कहे तो सरलता से दिया कि मन को बस में कर लीजिए, लेकिन करें कैसे? जिसने मन को जीत लिया उसने तो सब कुछ जीत लिया।
ये व्यथा अपने अपने गुरुजनों से कई महापुरुषों ने सुनाई है। अर्जुन ने भी गीता जी में भगवान कृष्ण से कहा है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिवसु दुष्करम्। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ये मन इतना चंचल है, इतना हटीला है, इतना बलवान है कि एक बार हवा को तो बस में कर सकते हैं, परंतु मन को बस में करना मुश्किल है। मन की गति इतनी तेज है कि आप एक पल में लाखों किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। आप यहाँ कथा में विराजमान हैं, लेकिन आपका मन लाखों किलोमीटर दूर चला जाएगा। इतनी तेज गति मन के बराबर किसी की नहीं है, केवल हनुमंत लाल की है बस। आप हनुमंत लाल जी का श्लोक बोलते हैं ना, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवम का अर्थ होता है मन के समान गति से चलने वाले। केवल हनुमान जी महाराज चल सकते हैं बस मन के समान गति से, और कोई नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये मन इतना हटीला, इतना बलवान है कि कैसे बस में करें। गीता जी का एक और श्लोक है, हमारी ये इंद्रियां है ना, तब तक मन इनके साथ नहीं रहता, तब तक ये इंद्रियां अपना कार्य नहीं कर पाती। कौन कौन सी? श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम च घ्राणमेव च। कान। आप लोग कथा में विराजमान हैं, यदि आपका मन कहीं और चला गया, खेत पर चला गया, टमाटर का पौधा लगाने, कोई अन्य कार्य करने, तो कथा में आपने सुना क्या? आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि जहां मन गया ना वहीं कानों ने अपना कार्य बंद कर दिया। नेत्र, कभी कभी हमें सामने की वस्तु नजर नहीं आती, क्योंकि मन हमारा और कहीं रहता है, और कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। त्वचा, आपकी त्वचा में कोई रोग है, खुजली हो रही है, लेकिन आपका मन कथा में पूर्ण रूप से डूबा हुआ है, तो तब तक आभास नहीं होगा। तब आपका मन कथा से हट जाएगा, तब उसका आभास होगा। रसना ये भी मन के साथ चलती है। आप भोजन कर रहे हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बने हैं, बड़ा स्वाद आ रहा है उस भोजन में, लेकिन तब तक कहीं से फोन आ गया कि आपका रिश्तेदार आईसीयू में पड़ा है, उसकी हालत सीरियस है, तो उसी समय उस भोजन का स्वाद चला जाएगा। कहाँ गया स्वाद? भोजन भी वही, आपकी जिह्वा भी वही, आपका मन उस रिश्तेदार के पास पहुंच गया, इसलिए जिह्वा ने कार्य करना बंद कर दिया। घ्राण में ये नाक भी गंध लेती है, तब तक मन बस में होता है, मन और कहीं चला जाता है तो ये भी अपना कार्य छोड़ देती है। तो ये इंद्रियां तब तक मन इनके साथ होता है, तभी तक अपना कार्य ठीक से करती है। तो बस हमें मन को बस में करना है। बाबा कबीर ने भी चिंतन किया है, कबीरदास ने भी संदेश दिया कि मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माहे, कहे कबीर मन लालची ये कहूं ठहरत ना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। यदि आपने इस मन को बस में कर लिया तो ये मन किसी ना किसी इंद्री के सहारे आपको परमात्मा तक ले जाएगा, और मन ने आपको गुलाम बना लिया तो यही मन आपका पतन करा देगा। आप जब छत पर चढ़ते हो ना तो सीढ़ियों के सहारे चढ़ते हो, लेकिन जब आप उतरते हो ना तब भी सीढ़ियों का ही सहारा लेते हो। आपने आंख का सहारा ले लिया मन को केंद्रित करके, तो वो नेत्र प्रतिदिन दिन में कई बार हरि दर्शन करेंगे।
और हरि दर्शन करते करते आपकी ऐसी अवस्था आ जाएगी कि सारी दुनिया में आपको फिर बांके बिहारी ही बांके बिहारी नजर आएगा। और जब वही नजर आएगा तो वो आपके हृदय में आकर अपना स्थान बनाएगा और आपको वो बुला लेगा। इन कानों पर आपने काबू पा लिया तो यही कान हरि कथा सुना सुना कर, इन कानों को हरि कीर्तन सुना सुना कर, सत्संग में ले जाकर इन कानों को, और ये कान आपको उसकी चर्चा का दीवाना बना देंगे और यही कान आपको प्रभु तक ले जाएंगे। ये रसना, यदि इस रसना से जिह्वा से बार बार आप हरि नाम लेते रहे तो यही जिह्वा आपको प्रभु तक ले जाएगी। और यदि आपने हरि नाम इससे नहीं लिया, किसी की चुगली में ही सारा दिन लगी रही ये रसना, तो यही रसना आपको डुबा देगी। इन आंखों से आपने गंदा दृश्य देखा तो यही आंखें आपको डुबा देंगी। इन कानों से किसी की निंदा चुगली सुनते रहे तो यही कान आपको डुबा देंगे। तो आपने मन में बस में कर लिया, मन को बस में कर लिया और इंद्रियों का सहारा लिया, तो यही शरीर, ये मनुष्य जीवन आपको मिला है। अवश्य आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। तू मन अपना हरदम हरि से लगाना, गलत राहों पर तू कदम ना बढ़ाना, होगा पछताना पछताना पछताना, होगा पछताना पछताना पछताना, होगा पछताना पछताना पछताना, होगा पछताना पछताना पछताना। तू मन अपना हरदम हरि से लगाना, मन अपना हरदम हरि से लगाना, गलत राहों पर तू कदम ना बढ़ाना, होगा होगा पछताना पछताना पछताना, होगा पछताना पछताना पछताना। हरि बोल। तन पर ना अभिमान करना, ये माटी के तन पर ना अभिमान करना, ये माटी के तन पर ना अभिमान करना। तू पैदा किया है सदा उससे डरना, जो पैदा किया है सदा उससे डरना, तू पैदा किया है सदा उससे डरना, पैदा किया है सदा उससे डरना। भलाई के बदले भलाई ही करना, भलाई के बदले भलाई ही करना, भलाई के बदले बुराई न करना, भलाई के बदले बुराई न करना। दो चार दिन का है तेरा ठिकाना, दो चार दिन का है तेरा ठिकाना, गलत राहों पर तू कदम ना बढ़ाना, होगा पछताना पछताना पछताना, होगा पछताना पछताना पछताना।
ऊंचे महल और ये ऊंचे रिसाले, ये ऊंचे महल और ये ऊंचे रिसाले, नहीं कामयाब तेरे दुनिया वाले, नहीं काम आवे तेरे दुनिया वाले। ये ऊंचे महल और ये ऊंचे रिसाले, ये ऊंचे महल और ये ऊंचे रिसाले, नहीं कामयाब तेरे दुनिया वाले, नहीं कामयाब तेरे दुनिया वाले, नहीं कामयाब तेरे दुनिया वाले, नहीं कामयाब तेरे दुनिया वाले। यहीं पर रहेगा ये तेरा खजाना, यहीं पर रहेगा ये तेरा खजाना। गलत राहों पर तू कदम ना बढ़ाना, होगा 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 पछताना पछताना पछताना, होगा पछताना पछताना पछताना। तू मन अपना हर दम हरी से लगाना, मन अपना हरदम हरी से लगाना। गलत राहों पर तू कदम ना बढ़ाना, होगा 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 पछताना पछताना पछताना, होगा पछताना पछताना पछताना, होगा पछताना पछताना पछताना। फूल बांके बिहारी लाल की जय। थोड़ी एक और बढ़ा दो, एक थोड़ी सी। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक बार बड़े भाव से बोलिए श्री राधे श्री राधे। तो परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव मन को बस में तो तब करें तब मन को बस में करने के साधन हम जानते हो। आप साधन तो बताइए मन को बस में करने के लिए। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को साधन बताए। जितासनो जित सांसो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवते रूपे मनः संधारे। पहला साधन बताया आसन जीतना, जितासनो। आप अधिक समय तक एक ही आसन पर बैठने की आदत डालोगे तो मन की चंचलता आपकी कम होती जाएगी। ये संत जब भजन करते हैं तो एक ही आसन पर कई घंटों तक विराजमान रहते हैं और मन को एकाग्रता मिलती है। जितासनो जित सांसों, अपनी सांसों पर नियंत्रण कीजिए। सांसों पर नियंत्रण करने का साधन सबसे बढ़िया क्या है? प्राणायाम की क्रिया। आप टीवी में भी देखते रहते होंगे, रामदेव जी महाराज कराते हैं प्राणायाम। रेचक कुंभक पूरक, ये प्राणायाम होते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए। देखो आयुर्वेद ने हमें बताया है, महात्माओं ने हमें बताया है, शास्त्रों ने बताया है कि व्यक्ति को रात्रि के द्वितीय पहर में विश्राम करना चाहिए और चतुर्थ पहर में जाग जाना चाहिए। और चतुर्थ पहर होता है 3:30 बजे रात्रि से 4 बजे संत जाग जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म वेला में 3 प्रकार की जो हवा चलती है ना, त्रिविध व्यायाम, वो बड़ी ऊर्जा देती है, हमारे ध्यान को केंद्रित करती है, हमारे मन को केंद्रित करती है। उस समय का वातावरण बड़ा सुंदर होता है। लेकिन आजकल ऐसी पद्धति बदल गई है कि कुछ लोग 3 बजे सोते हैं। जब जागने का समय होता है ना, तब तो सोते हैं। बस शाम के 10-11 बजे से मोबाइल लिया, किसका मैसेज आया है, किसको करना है, क्या देखना है, उसी में लगे रहते हैं 3-3 बजे तक। तो मन की चंचलता तो बढ़ती जाएगी ना।
इसके विपरीत चलेंगे, प्रकृति ने जो नियम हमें बताए हैं इसके विपरीत चलेंगे तो फिर चंचलता तो मन की बढ़ेगी। जलवायु आपको शुद्ध मिलेगी, वातावरण शुद्ध मिलेगा तो आपका मन भी केंद्रित होगा। जित संगो आप संग जीजिए। यदि आप विद्वानों का संग करोगे, आप भक्तों का संग करोगे तो परमात्मा की भक्ति बढ़ती जाएगी। और आप दुष्टों का संग करोगे ना तो जो दुष्कर्म आपने नहीं किया, कभी उनकी कुसंगति में पड़कर उसका न करने के बाद भी फल आपको भोगना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जो दुष्कर्म करने वाले होते हैं ना, दुराचारी, इनके संग में कभी अच्छे लोग पढ़कर भी उन्हें जेल जाना पड़ता है। इसलिए आप विद्वानों का और भक्तों का संग कीजिए। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को काबू में कीजिए। और सारा संसार परमात्मा का रूप है, ये सोचकर आप चिंतन कीजिए। और जब तक आप सत्य से जुड़ नहीं जाएंगे तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। जो लोग इस जगत में आकर भगवान की आराधना उपासना नहीं करते, सत्य को जानते नहीं, वो जीवन भर परेशान रहते हैं। सत्य से जुड़ना क्या है? पहले आपको ज्ञान प्राप्त करना है कि सत्य है क्या। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये छोटा सा बालक खेल रहा है। आपका 4-5 वर्ष का बालक, विशेष ध्यान दीजिए, 4-5 वर्ष का बालक, आप उसके लिए कार खरीद कर ले आए 200 रुपए की। तो वो बड़े प्रेम से उस कार को चलाता रहता है, बड़ा प्रसन्न होता है। वो दौड़ाता है, आपसे कहता है पापा एक तरफ हट जाइए, एक्सीडेंट हो जाएगा। सारा दिन उस कार को दौड़ाता रहता है। उसके जन्मदिन पर आपने वो उपहार दिया। अच्छा, वो बालक जब 25 वर्ष का हो जाएगा, जब उसका 25वां जन्मदिन होगा, तब आप उस बालक को वही कार लाकर दीजिए, खिलौने वाली 200 रुपए की। तो क्या वो उसको स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि वो जानता है कि इस कार से मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। यदि मुझे यहाँ से शिवपुरी जाना है, ग्वालियर जाना है, कहीं भी जाना है, तो ये खिलौने वाली कार मुझे वहां पहुंचा नहीं सकती। इसलिए आप उसको वो 200 रुपए की कार खिलौने की ला कर दोगे ना, तो वो मना कर देगा, अरे पापा ये क्या देते हो। यदि देना है तो ओरिजिनल वाली कार दीजिए, ताकि मैं जहां चाहूं वहां वो मुझे ले जा पाए। तो अब उसको वो कार अच्छी क्यों नहीं लगी? एक दिन तो उसने उसको स्वीकार किया, बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आज उसने उस कार को ठुकरा दिया, क्योंकि अब वो जान गया कि वास्तव में ये कार सत्य है, ये असली है और वो नकली थी। जब तक वो जानता नहीं था तब तक वो नकली को स्वीकार करता रहा, उस पर प्रसन्न होता रहा, लेकिन वो जानने लगा तो नकली छूट गई। तो जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि हमारा असली साधन क्या है, उस परमात्मा तक पहुंचने के नादान रहेंगे, तब तक तो ये संसार के जो साधन है ना, वो हमें मीठे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, हम प्रसन्न होंगे। हमें धन मिला, दौलत मिली, जमीन जायदाद मिली, मित्र मिले, उनके साथ गपशप लड़ाते रहे, दुनिया भर के साधन मिलते रहे, हम प्रसन्न होते रहे, क्योंकि हम अभी तक उस सत्य को जान नहीं पाए। और जिस समय हमें ये संसार के साधन फीके लगने लगे, उस बच्चे की कार की तरह, बस समझ लीजिए कि किसी संत की कृपा हमारे जीवन में उदय हो गई। इसलिए हमने असली को पहचान लिया, और असली को पहचान लिया तो उस लक्ष्य को हम अवश्य प्राप्त कर लेंगे, उस परमात्मा के पास हम अवश्य पहुंच जाएंगे उस साधन के द्वारा। तो हमें सत्य से जुड़ना है, उस प्रभु से जुड़ना है। आचार्य सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि राजन, मनुष्य जीवन पाकर भी जो भगवान की ध्यान, आराधना, उपासना नहीं करते, वो तो पशुओं के तुल्य हैं। और 4 प्रकार के पशु ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं। हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, आप अपनी मत मान लेना कि ये पांडाल में विराजमान है, मैं उनकी कह रहा हूं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं
कि उनकी पशु प्रशंसा करते हैं। वो कौन कौन है? सुखदेव जी महाराज बताते हैं। सोबिटु बरा हो सुखरे संस्तुता पुरुषा पशु नयकर्णपथो पेतो जातु नाम गदाग्रज जातु नाम गदाग्रज। चार प्रकार के पशु ऐसे लोगों को देखकर प्रसन्न होते हैं जो मनुष्य जन्म पाकर भी भगवान की ध्यान आराधना उपासना नहीं करते। पहला प्रशंसक कौन है? कुत्ता, श्वान। कुत्ता किसको देखकर प्रसन्न होता है? ध्यान दीजिए। कुत्ता ऐसे व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होता है जो छीनने में माहिर है। आपके सामने दो कुत्ते हो ना, प्रैक्टिकल करना आप। आपके सामने दो कुत्ते हों और दोनों कुत्तों को आप एक एक रोटी डालकर देखना। जो तगड़ा कुत्ता है ना, बलवान, उसके सामने जो रोटी आपने डाली है उससे मुंह नहीं लगाएगा। वो बगल वाले दुबले कुत्ते की रोटी पहले छुड़ाएगा। सोचेगा ये तो मेरी है, इसकी और छीन लूं। तो जो लोग केवल छीनना जानते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर तुरंत लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, कुत्तों की तरह छीना झपटी करते हैं। कुत्ते ऐसे व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं कि ये मेरे समाज का है। दूसरा प्रशंसक है ग्राम सुअर, बराह। बराह ऐसे व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होता है जिसको पवित्र अपवित्र का कोई ध्यान नहीं, शुद्ध अशुद्ध का कोई ध्यान नहीं। बस जहां भी जाता है केवल खाने की लालसा, केवल खाओ। कुछ लोग कहते भी हैं, अरे जीवन क्यों मिला है, खाओ पियो और मौज करो। जीवन खाने पीने के लिए नहीं मिला है, जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। जो हम करते हैं ना वो पशु भी करते हैं। पशु भी भोजन करते हैं, पशु भी नींद लेते हैं, पशु भी संतान उत्पन्न करते हैं, पशुओं को भी भय लगता है। हम में और पशुओं में फिर अंतर क्या है? यदि पशुओं की तरह हम बर्ताव करने लग जाएं, जीवन के लक्ष्य को हम ना जान पाए, तो फिर हम तो पशु तुल्य हैं ही ना। तो सुअर ऐसे व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होता है जो केवल खाने पीने के लिए जीते हैं। तीसरा प्रशंसक है ऊंट। ऊंट ऐसे व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होता है जो अभिमानी है। धन मिल जाए, कोई पद मिल जाए, सौंदर्य मिल जाए, तो बस ऊंचा सीना तान कर चलते हैं कि मुझसे बड़ा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। ऊंट ऐसे व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होता है कि चाल बिल्कुल मेरे जैसी है। चौथा प्रशंसक है गधा। गधा ऐसे व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होता है जो सारा जीवन अपने बच्चों के भरण पोषण में लगा देते हैं। इसको करोड़पति बनाना है, इसको अरबपति बनाना है। अरे भैया, आपकी संतान यदि ठीक नहीं, आपका पूत यदि सपूत नहीं, तो अरबों की संपत्ति भी आप एकत्रित करके चले जाइए, वो 2 दिन नहीं टिकेगी, कब नष्ट कर देगा। यदि आपने संपत्ति के बजाय उसको संस्कार दे दिए, तो आवश्यकता नहीं कि आप धन एकत्रित करके जाएं, वो तो अपने आप कमा लेगा। संतों ने कहा है ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसलिए जीवन भर जो बोझ ढोते रहते हैं और उन्हें चैन की नींद भी नहीं आती, वो अपने ऊपर ही सारा भार समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था कहीं, उसके सिर पर एक पोटली थी जिसमें वजन था 20-25 किलो।
कोई सामान था। एक गाड़ी वाला वहां से निकल कर जा रहा था, बैलगाड़ी वाला, तो उसने कहा कि भैया तुम्हें वजन लग रहा है, हम उधर ही जा रहे हैं, आओ गाड़ी में बैठ जाओ, बैलगाड़ी में। वो व्यक्ति बैलगाड़ी में बैठ गया, लेकिन बैलगाड़ी में बैठने के बाद भी वो पोटली उसने सिर पर वो रखी रही सिर पर, उसने नीचे नहीं उतारी बैलगाड़ी में। तो बैलगाड़ी वाला मुस्कुराया, कहा भैया ये वजन क्यों ढो रहा है व्यर्थ में। उसने कहा कि भैया कुछ वजन तो बेचारे बैलों पर ना हो, कुछ तो मैं ले लूं, इसलिए क्योंकि मैं तो बैठा हूँ, ये पोटली का वजन और गाड़ी में उतार दूंगा तो बैलों पर जाएगा। तो उसने हंसते हुए बैलगाड़ी ने कहा कि पागल, ये वजन तेरे सिर पर रखा है ना, तब भी बैल इस वजन को ढो रहे हैं, और इस गाड़ी पर रख देगा उतार कर, तब भी ये बैलों पर ही वजन है। तू तो व्यर्थ में सोच रहा है कि ये वजन क्यों उठा रहा है। उसी प्रकार कुछ लोग क्या करते हैं, 24 घंटे अपने सिर पर वो व्यर्थ की पोटली लादे रहते हैं। अरे मुझे ये करना है, अरे मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं होऊंगा तो परिवार का क्या होगा। अरे भैया हमसे पहले भी परिवार था, हमारे आने के बाद भी परिवार है, और हम चले जाएंगे तो हमारे जाने से कोई महाप्रलय थोड़ी आ जाएगी कि ये दुनिया समाप्त हो जाए। न जाने कितने चले गए हमारे जैसे और कितने जाएंगे। इसलिए गधा ऐसे व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होता है कि जीवन भर मैंने बोझा ढोया मेरे मालिक कुम्हार का, और अंत में जब वो बूढ़ा हो जाता है ना गधा, तो वही कुम्हार एक दिन डंडे मारता है। वो कुम्हार डंडे मारता है। इसी प्रकार जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो जिस संतान के लिए सारा जीवन गधे की तरह ढोते रहे, वही संतान एक दिन परमात्मा से प्रार्थना करने लगती है, हे प्रभु अब तो पिताजी को जल्दी बुला लो, माताजी को जल्दी बुला लो। तो ऐसे व्यक्ति को देखकर गधा प्रसन्न होता है। इसलिए आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बस इस जीवन में आने का प्रयोजन है भगवत प्राप्ति, परमात्मा से मन को लगाना। और जिस दिन हमने ये मान लिया कि मैं धनवान, मैं बलवान, मैं पहलवान, समझ लीजिए हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हमारी हो, सब हमें परमात्मा ने दिया है। इतना दिया मेरे सामने जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया मेरे सामने जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कृपा है मेरे कन्हैया की, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। अब राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव इस सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं। तब आचार्य सुखदेव जी महाराज ने बताया कि सारी सृष्टि में पहले कुछ नहीं था, केवल ब्रह्म था। उस ब्रह्म के मन में ऐसा विचार आया कि मैं तो अकेला हूं, एक से अधिक हो जाऊं तो अच्छा लगेगा। तो पहले उस ब्रह्म ने जल बनाया, जल का निर्माण किया, उस जल में अपना निवास स्थान बनाया। उसका नाम क्या पड़ गया? नारायण, नार धन अयन। उसकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी उस कमल नाल में कई वर्षों तक घूमते रहे, उन्हें पता नहीं चला कि वो कहां से आए हैं। तब ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई पड़े उस जल में, ता और पा, अर्थात तप कीजिए। ब्रह्मा जी ने तप किया, तब भगवान नारायण का दर्शन हुआ। प्रभु नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि बनाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मैं सारी सृष्टि को बनाऊंगा ना तो मुझे अवश्य अभिमान हो जाएगा, क्योंकि जीव को अभिमान जल्दी होता है। हम 50 बाई 50 का मकान खड़ा कर लेना तो हजारों लाखों लोगों को दिखाते हैं, अरे ये बनाया है हमने 50 बाई 50। तो सारी दुनिया, ब्रह्मा जी ने कहा कि सारी दुनिया में बनाऊंगा तो मुझे अभिमान होगा। तो पहले आपकी सत्ता क्या है, आपका रूप स्वरूप क्या है, ये मुझे बताइए। तब चार मंत्रों में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 तत्व दिए। एक में आत्म तत्व, एक में माया तत्व, एक में ब्रह्म तत्व और एक में जगत तत्व।
यहीं से भागवत महापुराण का उद्गम हुआ है। भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान की। आइए सुनते हैं ये चतुश्लोकी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदसत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्चयो वसिष्येत सोऽस्मि ऋतेर्तं प्रतीयेत न प्रतीयेतं चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च बचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासु तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यैर्वितुरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान नारायण कहते हैं कि सारी दुनिया में पहले मैं था, दुनिया बनने के बाद भी मैं रहता हूं और दुनिया जब मिट जाती है तब भी मैं रहता हूं। उदाहरण से समझें, हम घड़ा खरीद कर लाए। घड़ा किस वस्तु का बना? मिट्टी का। तो पहले उसका नाम क्या था? मिट्टी। अब उस मिट्टी से घड़ा बन गया, हम घड़ा खरीद कर लाए तो उसका नाम बदल गया है, तो वो मिट्टी परंतु घड़े के रूप में परिवर्तित हो गई। अब वो घड़ा जब फूट गया तो फिर क्या बचा? वही मिट्टी। हम लोगों ने सोना खरीदा, उसका नाम क्या है? सोना। उसके आपने आभूषण बनवाए, तो है तो वो सोना, लेकिन उसके नाम कई पड़ गए। अंगूठी, चूड़ी, हार, मंगलसूत्र। अब आपको लगा कि ये गहने तो अब पुराने हो गए, इन्हें गला देना चाहिए, और आपने उन गहनों को गलाया, तो फिर क्या नाम बचा? वही सोना। सारे नाम समाप्त हो गए। उसी प्रकार सृष्टि के पहले भी भगवान नारायण थे, सृष्टि बनने के बाद में हम सबके हृदय में भी भगवान नारायण हैं। हमारे अलग अलग नाम हैं, और हम जब चले जाएंगे तो फिर क्या बचेगा? सृष्टि के महाप्रलय के बाद में वही नारायण है। जो नहीं होता फिर भी हमें दिखा देती है, और होती है फिर भी हमें नजर नहीं आती, वो है भगवान की माया। होने पर भी दिखाई नहीं देती और ना होने पर भी नजर आती है, ये भ्रमित करती है। ये भगवान की माया है। अब परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव एक बात बताइए, प्रभु किसको मिलते हैं? क्या जो ज्यादा सुंदर होता है उसको? विराजमान। क्या जो ज्यादा सुंदर होता है उसको मिलते हैं क्या? क्या जो उच्च कुल में जन्म लेता है उसको मिलते हैं क्या? क्या जो विद्वान होता है उसको मिलते हैं क्या? या जो धनवान होता है उसको मिलते हैं क्या? इसके उत्तर में सुखदेव जी महाराज ने बताया, व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पतेरुद्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किं तत्रूपमधिकं किं तत्सुनाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परिमया भक्ति प्रियो माधवः।
आचार्य सुखदेव जी महाराज ने बताया कि राजन, अधिक उम्र वाले को परमात्मा मिलते तो ध्रुव जी तो केवल 5 वर्ष के थे। ध्रुव जी को प्रभु प्राप्ति हुई। आपने कहा कि विद्वान को मिलते होंगे तो वयो विद्या गजेंद्र का। हाथी किस कॉलेज में अध्ययन करने गया था, हाथी को परमात्मा की प्राप्ति हुई। आपने कहा कि उच्च कुल में जन्म लेने वाले को मिलते होंगे तो विदुर जी तो दासी के पुत्र थे। विदुर जी दासी के बेटे बनकर आए। पूर्व जन्म में विदुर जी यमराज थे। एक बार की घटना, मांडव्य ऋषि का आश्रम था। उस मांडव्य ऋषि के आश्रम पर कुछ चोर आए। उन चोरों का पीछा करते करते राजा के सैनिक आए तो उन चोरों को सैनिकों ने पकड़ लिया और सैनिकों ने सोचा कि मांडव्य ऋषि भी शायद इन चोरों में शामिल हैं, तो मांडव्य ऋषि को भी पकड़ कर ले गए। राजा ने आदेश दिया कि इन्हें सूली पर लटका दिया जाए, तो राजा के आदेश अनुसार मांडव्य ऋषि को भी सूली पर लटकाया गया। लेकिन जब राजा को पता चला कि ये महात्मा इन चोरों से अलग हैं, तो तुरंत मांडव्य ऋषि को सूली से उतारा गया। इसके बाद मांडव्य ऋषि ने जाकर यमराज से पूछा कि बताओ मैंने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया कि मुझे सूली पर लटकना पड़ा। तो यमराज ने बताया कि बचपन में आपने कुछ टिड्डियों को पकड़ा और उनमें कांटे चुभाए, इसलिए आपको सूली पर लटकना पड़ा। तो मांडव्य ऋषि ने कहा कि बचपन में किया हुआ गलत कार्य उसका दंड नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि अनजाने में गलत कार्य होता है उसको परमात्मा क्षमा करते हैं। जैसे गाय है, गाय किसी की फसल में चली गई, अब गाय को क्या पता कि ये नुकसान हो रहा है, किसी को हानि हो रही है, तो उसको उसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं जानबूझकर हमने पाप कर्म किया तो हमें उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। तो मांडव्य ऋषि ने कहा कि बचपन की गलती के कारण तुमने ऐसी सजा दिलवाई, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें 100 वर्षों के लिए शूद्र योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए यमराज विदुर जी बनकर आए। तो काजाजर विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम। विदुर जी दासी के बेटे थे, लेकिन विदुर जी के घर मेरे गोविंद ने केले के छिलके खाए। उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन जी का इतना बड़ा पौरुष नहीं था, लेकिन उग्रसेन ने प्रभु से प्रार्थना निवेदन किया, उनसे प्रेम था, इसलिए उग्रसेन को प्रभु की प्राप्ति हुई। आपने कहा कि जो सुंदर होता है उसको मिलते होंगे परमात्मा, तो कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकम। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, फिर भी कुब्जा को प्रभु की प्राप्ति हुई। आपने कहा धनवान को मिलते होंगे, किम तत् सुदामो धनम। सुदामा जी के पास कितनी संपत्ति थी, वो तो निर्धन थे, फिर भी सुदामा जी को परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो ना तो बलवान को, ना धनवान को, ना रूपवान को, ना गुणवान को, भक्त्या तुष्यति केवलम परिमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान तो केवल और केवल प्रेमी को मिलते हैं, बस भक्त को मिलते हैं। और प्रेम क्या होता है? भक्ति और प्रेम लगभग एक ही नाम है, ध्यान दीजिए आप। प्रेम और भक्ति कोई अलग नहीं। यदि हम लोग ये सोचें, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोग अपने आप को भक्त मानते हैं, हम भक्ति करते हैं भैया, हम भक्ति करते हैं। अब 24 घंटे में से 1 घंटे का समय निकाल कर कोई गया जल्दी जल्दी और जाकर अगरबत्ती लगा दी और अपने आप को भक्त मानने लगा, तो ये कोई भक्ति नहीं हुई। भक्ति क्या है? भक्ति की कोई लिमिट नहीं होती, प्रेम की कोई लिमिट नहीं होती। यदि आप मुझसे कहें कि आप मुझसे प्रेम कीजिए, तो आप 1000 बार भी कहोगे तो भी आवश्यक नहीं कि मैं आपसे प्रेम करने लगूं। यदि आप में वो गुण होंगे तो आपके बिना कहे ही मैं आपसे प्रेम करूंगा या आप मुझसे प्रेम करोगे।
लोगों ने क्या किया है, पार्ट टाइम जो मिलता है ना, उसको भक्ति का रूप दे दिया है। आधा घंटे या 1 घंटे बस लिमिट बना ली। अच्छा, हमारे जो संबंधी रखूंगा, 1 घंटे में तेरा पति हूं, 23 घंटे छोड़, तो ये कोई प्रेम है क्या? भैया, जिससे प्रेम होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। 24 घंटे में हमें जो ज्यादा हमारे ज्यादा करीब हैं, ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं, उनकी हमें कई बार याद आती है। यदि आप अपने बेटे को ज्यादा प्रेम करते हो तो बेटा आपसे 1000 किलोमीटर दूर भी रहता है। आप घर गृहस्थी के कार्य करते हो तो ये शर्त नहीं कि आप केवल एक बार उस बेटे को फोन लगाओगे, दिन में कई बार आपको उसकी याद आएगी, वो क्या कर रहा होगा, कैसा होगा, तबीयत खराब तो नहीं है, भोजन किया